तो भैया अगर आप भी फेसबुक के ऊपर वर्क कर रहे हैं और आपका पे आउट किसी भी गलत पे आउट्स के साथ कनेक्टेड है, यानी कोई अर्निंग सोर्स है जो आपका किसी गलत पे आउट्स में पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं उसको ट्रांसफर करना, तो होता क्या है कि अभी लोगों के पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनका साइन मैच नहीं करता या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट नहीं होती हैं। वो बार बार उसको ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी उनका जो पे आउट सोर्स ट्रांसफर फॉर्म है वो पे आउट टीम एक्सेप्ट नहीं करती है। और जब कभी भी ऐसा हो तो लोगों के सामने एक ऑप्शन बचता है कि भाई हम क्या करें। और इसके लिए वो फिर वो दूसरे क्रिएटर्स को, कई सारे क्रिएटर्स को कांटेक्ट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराते हैं। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटीज यहाँ ये भी है कि आप खुद भी कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, बड़ा देखा जाए तो बस अगर आपको प्रोसेस से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को भी बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो। चीजों को आप समझना पड़ेगा कैसे करना। देखो अभी कई सारे लोग हैं, जब मैं लास्ट लाइव भी आया था तो लोगों का कहना था, एक कोई मैम थी उनका कहना था सर मैं बहुत दिन से लगी हूँ, साइन मैच नहीं कर रहा है। ऐसे कई लोग हैं सर मैं ये वाला डिटेल करता हूँ वो रिजेक्ट कर देता है। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ 4 काम करने हैं। वो 4 चीजों को आपने समझ लिया ना तो आपकी टेंशन खत्म। क्या है पूरा मैं आपको फॉर्म पे पहले दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा। और अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो इस फॉर्म के लिए आप मेटा टीम से आप चैट करो, बात करो, आसानी से आपको फॉर्म मिल जाएगा। और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात आती है कि हमें 4 काम करने कौन से हैं। सबसे पहली चीज, आपके पास वो दोनों पे आउट होना चाहिए जिसमें आप ट्रांसफर करना चाहते हो, यानी पुराना वाला और नया वाला। क्योंकि पुराने वाले की अर्निंग सोर्स आप नए वाले में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, राइट। अब इसमें एक चीज का खास बात ध्यान ध्यान रखना कि दोनों पे आउट में आप एडमिन होने चाहिए। अगर आप एडमिन नहीं है तो जो फर्स्ट वाले में है यानी पुराने वाले में एडमिन है और जो नए वाले में एडमिन है, उन दोनों के साइन चाहिए होंगे। तो मेरा बेस्ट सजेशन ये है कि आप दोनों में एडमिन बन जाओ, सबसे आसान रास्ता। उसके बाद क्या करो, एडमिन बनने के बाद आप ये फॉर्म फिल करो। देखो आप यहाँ ये फॉर्म फिल करो, देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ऊपर आ रहा है नंबर 1। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भाई आपको ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे आपको डालना है ट्रांसफर करने वाले बंदे की डिटेल। क्या डिटेल होनी चाहिए? आपका पे आउट के अंदर जो अकाउंट ऑनर इंफॉर्मेशन है वो नाम, और ब्रैकेट में आप डाल देना पे आउट आईडी, राइट। हर एक का पे आउट आईडी होता है, नाम डाल के फिर पे आउट आईडी डाल देना। नीचे में आप देखोगे यहाँ पे एक और आ रहा है नीचे, उसी के नीचे एक लाइन है ना लंबी सी, यहाँ पे आप डालोगे रिसीव करने वाला बंदा। यानी ऊपर वाले में आएगा ओल्ड पे आउट आईडी और नाम, नीचे वाले में आएगा आपका न्यू पे आउट आईडी और नाम। ये फिल हो गया। अब नंबर 2 यहाँ पे आप आओगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जो आप यहाँ पे ध्यान से समझो। देखो ये रहा पार्ट 1। जब पार्ट 1 में आओगे यहाँ पे देखो ट्रांसफर, जो ट्रांसफर कर रहा है, राइट, उसकी 3 चीजें डालनी है आपको। क्या क्या होना चाहिए आपको? सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई जो ट्रांसफर कर रहा है उसका पे आउट आईडी होना चाहिए, यानी आपका जो पे आउट आईडी वो डाल दो ओल्ड वाला। और यहाँ पे जो ट्रांसफर पे आउट अकाउंट नेम है, जैसे मान लो ओल्ड वाले में जो भी आपका पे आउट ऑनर इन्फॉर्मेशन वो नाम डाल दो। एग्जाम्पल मान लो ओल्ड वाले में रमेश नाम है पे आउट ऑनर में, तो आपको ऊपर वाले में आईडी डालना है, नीचे वाले में रमेश डालना है। और तीसरा जो कॉलम है उसमें डालना आपको फाइनेंशियल एडमिन, जो भी एडमिन है। अगर आप एडमिन है, रमेश एडमिन, तो रमेश नाम लिख दोगे। और चौथे में यहाँ पे लिखा है साइन हियर, यहाँ पे आपको बस साइन कर देना है। और थोड़ा सा इसके आगे जाओगे तो आप यहाँ पे देखो लिखा डेट। यहाँ पे भी लोग गलतियां करते हैं डेट, हालांकि लोग ऐसे ही हमेशा टाइप करते हैं जैसे कि आज डेट है अपनी 29/10/2025, लोग ऐसे टाइप करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है MMDDYY, यानी पहले मंथ। पहले यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है मंथ, फिर डालना है डे, फिर डालना है आपको ईयर। तो इसी तरीके से सेम जैसा आपने पार्ट 1 में फिल किया, सेम ऐसे पार्ट 2 में फिल करोगे, यानी आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन पार्ट 2 में डाल देना है। ठीक है, यानी जो नया वाला पे आउट है उसकी इंफॉर्मेशन कौन कौन सा, पे आउट आईडी, पे आउट ऑनर नेम, और जो उसमें एडमिन है उसका यहाँ पे आपको डेट डाल देना। और यहाँ पे उसके बाद क्या करना, आपको करना है साइन। देखो मैंने वही बताया, पार्ट 1 के अंदर ओल्ड पे आउट एडमिन का साइन, ठीक है, और नीचे वाले में जो नया पे आउट एडमिन है उसका साइन। अगर दोनों सेम है तो दोनों जगह पे अपने साइन करो आप। प्लस यहाँ पे एक और चीज देखोगे, पार्ट 3 के अंदर एक ऑप्शन है यहाँ पे 9 नंबर है, जिसमें बोलता है कि भाई ये देखो 9 नंबर है, यहाँ पे आपको डालना है ओल्ड पे आउट आईडी, और यहाँ पे 10 नंबर में डाल देना है आपको न्यू पे आउट आईडी। इतना करने के बाद आपके पास यहाँ एक फॉर्म आता है 11 नंबर सेक्शन। 11 नंबर में आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या डालना है।
सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे आपको पेज नाम डाल देना है। अगर पेज नाम है तो पेज का नाम डाल दो, प्रोफाइल का नाम है तो प्रोफाइल का नाम डाल दो। 12 नंबर में आपको डालना है उसका आईडी। हर एक पेज का आईडी होता है, पेज का भी आईडी होता है और प्रोफाइल का भी आईडी होता है, तो यहाँ पे आप आईडी डाल दोगे। नंबर 13 में डालोगे किस टाइप का प्रोडक्ट है, एड्स ऑन रील्स, इंस्टीम एड्स, परफॉर्मेंस बोनस, या आपका सब्सक्रिप्शन, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, जो भी है, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट। तो जो भी वो लिस्ट वाइज आप यहाँ पे मेंशन कर दो। इतना करने के बाद दोनों पे अपना साइन करो और साइन करके इसको बस आप पीडीएफ बना के इसको भेज दो। किसको? मेटा टीम को। आपकी सारी टेंशन खत्म। अब साइन आप दो तरीके से कर सकते हैं। हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि साइन कैसे करें। साइन आप चाहे तो डॉक साइन से भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप नॉर्मल इसको प्रिंट आउट लेके भी आप उस पर साइन कर सकते हैं। तो ऑप्शंस दोनों अवेलेबल है, जो आपको सही लगे उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने ट्रांसफर फॉर्म को इजीली आप उनको देख के अपने पे आउट सोर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये बहुत इजी मेथड है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है और आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं कर पाते तो आप डायरेक्टली एक टाइम स्लॉट ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। फिर भी नहीं कर पाते तो आप मेरी सर्विस ले सकते हैं, वो 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। बशर्ते यहाँ पे कुछ टर्म्स है, ध्यान रखना। बिफोर वेरिफिकेशन आप ट्रांसफर कर लो। आप सोचो कि वेरिफिकेशन आ गया है, अब हम ट्रांसफर कर पाए, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो से इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।